नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित हूं और वो चर्चा जो है मासिक राशिफल को लेकर के है। और ये मासिक राशिफल जो है मई 2021 के महीने का है। आगामी जो मई का महीना है 2021 में उसका राशिफल है, उससे संबंधित सभी राशि के जातकों के विषय में हम बताएंगे कि ये मई का महीना उनको किस किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो मिथुन राशि के जो जातक हैं यानी कि जेमिनी साइन, उनके मासिक राशिफल की करेंगे चर्चा और बताना चाहेंगे कि इस मई के महीने में ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है गोचर में, उससे आपको किस प्रकार के शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और सबसे पहले चर्चा आपकी करेंगे व्यवसाय के विषय में। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि व्यवसाय के घर के जो स्वामी हैं आपके, जो मैं चार्ट में देख पा रहा हूं सामने, आपका मिथुन लगन वालों का चार्ट, कि गुरु बृहस्पति आपके लॉर्ड हैं आपके करियर के, और वो अपनी सम राशि में बैठे हैं, भाग्य भाव में। और तो स्थिति इस प्रकार की है कि आपका जो व्यवसाय है यानी कि जो कार्य क्षेत्र है जहां पर आप कार्यरत हैं, चाहे वो आप अपने रोजगार में हैं या कहीं व्यापार में हैं, जो भी आप करते हैं, तो ये तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि इस मई के महीने में चीजें आपके अनुकूल चलती रहेंगी। छोटी मोटी परेशानी समस्या आ सकती है, लेकिन चीजें अपने आप, अगर कहीं कुछ परेशानी आएगी भी तो वो धीरे धीरे अपने आप समय पर समाप्त भी हो जाएंगी। आपको कुछ बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कुंडली के अनुसार, इस चार्ट के अनुसार, कि आप मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं और ये चलेंगे अभी। आप क्यों चलेंगे? कुछ ना कुछ मानसिक आपके टेंशन, कुछ ना कुछ एक खत्म होती है दूसरी खत्म होती है तीसरी, ये इस प्रकार का सिलसिला चल रहा है। और ये इसलिए चल रहा है कि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है। अब शनि की ढैया का प्रभाव है तो थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम आपके बिगड़ेंगे, ऐसा नहीं है। काम आपके, मैंने जैसा कि कहा, सामान्य रूप से होते रहेंगे समय समय पर। बहुत ना तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, ना कोई बहुत खराब रिजल्ट, मध्यम स्थिति रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में। और 14 अप्रैल तक आप काफी अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, बहुत अधिक परिश्रम के द्वारा परिणामों की प्राप्ति करना पसंद करेंगे। 14 तारीख के बाद से आपके जो ऊर्जा का लेवल है, पराक्रम में थोड़ी कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कमी आएगी, थोड़ा सा कमी जरूर आएगी। वैसे तो आप अपनी जो परिश्रम है वो करते रहेंगे, लेकिन जो 14 मई तक जो लेवल रहेगा ऊंचा, वो चीज 14 मई के बाद उसमें कमी आएगी पराक्रम में। और 14 मई तक अगर आपने कोई छोटी दूरी की यात्राएं करनी है वो आप कर सकते हैं, आपको लाभ देने वाली हैं, लाभ देंगी। अगर 14 तारीख के बाद अगर आप वो यात्राएं करते हैं छोटी दूरी की, तो आपको वो लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाएंगी। इसी प्रकार से जो पब्लिशिंग में हैं, जो पब्लिशर्स हैं, जो कवि हैं, या जो मतलब राइटर्स हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, उनको 14 मई तक अपने काम में, अपने कार्यों में पूर्णतः सफलता प्राप्ति का योग है। लेकिन 14 के बाद परेशानियों का दौर हो सकता है आरंभ, यानी कि जो कार्य वो करेंगे उनमें थोड़े झमेले झंझट रहेंगे, समय पर पूरे नहीं होंगे, ये स्थिति बनेगी। और इस माह आप अपने कार्यों से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित कर सकते हैं लंबी दूरी की भी यात्राएं। और लंबी दूरी की यात्राएं अगर आपने करी, यानी कि उसमें देश विदेश भी
विदेश की भी यात्रा कर सकते हैं आप, वो आपके लिए पूर्ण रूप से रहेंगी लाभकारी। तो आप अपनी शिक्षा के संबंधित भी जा सकते हैं विदेश, शिक्षा को लेकर के भी, अपने कार्यों को लेकर के भी योग बना हुआ है विदेश का, और यह लंबी दूरी की यात्राओं का बहुत अच्छा खासा योग बना हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है अंत में, जो मैं कहना चाहूंगा अपने व्यवसाय में, कि आप थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव आपका रहने वाला है इस महीने, और वो चिड़चिड़ा स्वभाव आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि जब आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है तो आप सामने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा सा व्यवहार में भी आपके बदलाव आ जाता है, और जब व्यवहार में बदलाव आता है तो हो सकता है कि आपके मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो सामने वाले को पसंद ना आए। तो इस बातों का आपने ध्यान रखना है, अपना व्यवहार बहुत सही रखना है सभी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें और आसानी से आगे चलें, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो अपना व्यवहार आपने पहले तो बहुत पॉजिटिव रखना है, सोच बहुत पॉजिटिव रखनी है। उग्र स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका व्यवसाय, अब आपसे बात करेंगे आपके वित्तीय स्थिति के विषय में। देखिए 14 मई तक, 1 मई से लेकर के आय के बहुत अच्छे साधन रहेंगे, आय बहुत अच्छी मात्रा में होगी, धन की स्थिति आपकी बहुत बेहतर होगी 14 मई तक। 14 मई के बाद आपका जो धन के जो हालात हैं वो इतने अच्छे तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ सामान्य बने रहेंगे। और जहां तक प्रश्न है आपके सेविंग्स का, आपकी धन के संचय का या कहीं इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी आपको बता दें, वो मध्यम रहेगा। कभी हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, हो गया तो थोड़ा आंशिक रूप से हो पाएगा, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। थोड़ा खर्चा भी होगा, खर्चे में भी आपका हाथ थोड़ा सा आगे को जाएगा बीच बीच में, तो इस प्रकार की स्थिति भी बनेगी। और खर्चा आप स्वयं के ऊपर भी कर सकते हैं, अधिक खर्चा अपने आप को सजाने में और संवारने में भी खर्चा करेंगे, तो खर्चा भी होगा आपके हाथों से, धन का खर्च होगा। अब आपको बताना चाहेंगे प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, प्रेम का जहां तक सवाल है, प्रेम संबंधों का, तो इसमें तो मैं जो देख पा रहा हूं आपका चार्ट मिथुन लगन वालों का, उसमें ग्रहों का किसी भी प्रकार से आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है इस मई के महीने में। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा आपको कि आप अपना जो समय है इन चीजों में ना लगा करके अपने कार्यों में लगाएं और उसका लाभ प्राप्त करें, अधिक से अधिक अपना कंसंट्रेशन उधर लगाएं। क्योंकि हम तो हर महीने ही जब राशिफल आता है 12 राशियों का सबको पूरी तरह से बताते हैं, सारी बातें डिटेल में। तो अगर इस प्रकार की स्थिति आने वाले समय में बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा आपको ये चीज की सूचना दी जाएगी, बताया जाएगा आपको, तो आप उस समय उसका लाभ ले सकते हैं। और तो प्रेम संबंधों को लेकर के तो नकारात्मक परिणाम ही है, सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है मिथुन लगन के जातकों को। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक के जो सदस्य हैं आपके, उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, तालमेल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, विचारों में मतभेद रहेगा, आपस में थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है। तो और परिवार की ओर से भी आपको किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए परिवार के सदस्यों के द्वारा, आपको ना ही आपके द्वारा कोई परिवार को कोई मदद मिल पाएगी इस महीने, आप भी इस हालत में नहीं होंगे। तो ये था परिवार का। विवाह का, वैवाहिक संबंध, देखिए वैवाहिक संबंधों में कटुता रहेगी, निश्चित रूप से कटुता रहेगी, ये आपको बता देंगे। और
क्योंकि कटुता रहेगी तो मैंने जैसा कि आरंभ में कहा कि आपको अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़ेगा। उग्र स्वभाव से आपको अपने आप को मुक्ति दिलानी होगी, यानी कि उग्र स्वभाव को अपने पास नहीं आने देना। आपके उग्र स्वभाव के कारण ही आपका विवाहित जीवन भी प्रभावित हो सकता है। तो ये 100% आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अगर चाहते हैं परिवार में शांति, अपने घर में शांति, तो सबसे पहले अपने व्यवहार को सही रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं छात्रों पर, छात्रों की शिक्षा पर। देखिएगा, छात्रों की शिक्षा का बात तो यह है कि इस माह बहुत अच्छी स्थिति ग्रहों की नहीं है, सपोर्टिव नहीं है ग्रह आपके लिए। तो मेहनत तो आपको, परिश्रम तो आपको अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए अधिक करना पड़ेगा। और जितना आप एफर्ट करेंगे, जितना मेहनत आप करेंगे, उसका मान के चलिए कि 50% आपको परिणाम प्राप्त होंगे। 100% मेहनत करेंगे तो जाकर के 50% नंबर आपको आएंगे आपके एग्जाम में। इस प्रकार की स्थिति ग्रहों की बनी हुई है, यानी कि यह भी आप ही के ऊपर निर्भर करेगा, छात्रों के ऊपर, कि वो जितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे उतना ही उनको फायदा है। नहीं करेंगे नुकसान में जाएंगे। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है। संतान को भी माता पिता की ओर से या माता पिता को संतान की ओर से कोई बहुत सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए इस महीने। और माता पिता को भी परेशानियां रहेंगी संतान की ओर से, थोड़ा चिंता रहेंगी। हालांकि कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिसके कारण कोई बहुत नुकसान की संभावना नहीं है, लेकिन चिंताएं अवश्य रहेंगी। या तो ये कह सकते हैं कि उनका कुछ अच्छा प्रदर्शन ना हो संतान का, इसलिए माता पिता को चिंता रहे कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे बच्चे। लेकिन इस प्रकार की स्थिति है इस महीने संतान की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य भी प्रभावित तो हो रहा है आपका निश्चित रूप से। वो अलग बात है कि समस्या पैदा हुई स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन वो मान लीजिए आज पैदा हुई, कल 50% अपने आप ही ठीक भी हो गई, लेकिन 50% तो रहेगी। और वो रहेगी तो उसके लिए फिर आपको उपचार अवश्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्थिति आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के हम तो यही कहेंगे नटशेल में कि बहुत सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर अपने स्वास्थ्य का चेकअप भी अवश्य कराना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह बिल्कुल ना हो। रहा सवाल उपायों का, वो हम बताने जा रहे हैं, आप कीजिए। जहां पर भी जो भी परिणाम नकारात्मक हमने बताए हैं आपके ग्रहों के द्वारा, उन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो आइए, बहुत सरल और आसान उपाय आपको बता रहे हैं। क्या करना है? 14 मई से और 30 मई तक सूर्य देवता को देना है जल स्नान के बाद प्रातःकाल, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का साथ में करना है 108 बार जाप। ये तो करना है सूर्य का 14 मई से 30 मई तक। दूसरा उपाय क्या करना है? दूसरा उपाय यह करना है कि शुक्रवार के दिन आपने अपने हाथों से गौ माता को चाहे तो पूड़ी बनवा करके उन पे खीर रखवा करके वो खिलाएं, और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो 2 रोटी या 4 रोटी जो भी आपसे बन पड़ता है लेकर के उस पर देसी घी रख लें, साथ में कुछ सफ़ेद मिठाई रख लें, मिठाई नहीं है तो चीनी रख लें, और वो अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। ये आप कर सकते हैं। और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो आटे की लोई बना लें और लोई के अंदर देसी घी और गुड़ ये रख करके और गौ माता को खिला सकते हैं प्रत्येक शुक्रवार, अगर चाहते हैं स्वास्थ्य अपना सामान्य बनाए रखना। ये हमने आपको स्वास्थ्य के लिए उपाय बताया है। तीसरा उपाय हम बता रहे हैं जो आपको करना है, वो ये करना है कि मंगलवार के दिन आप, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके विवाहित जीवन में परेशानियां ना हो। मंगलवार के दिन आपको भगवान हनुमान जी की प्रतिमा के सामने
सरसों के तेल का जलाना है दीपक और वहां पर बैठ करके करना है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। यह करना है आपने। और अंत में हनुमान जी की जो आरती है उससे समापन करें और मिष्ठान का प्रसाद भोग लगाएं हनुमान जी को। कुछ भी बूंदी का प्रसाद है जैसे वो चढ़ा सकते हैं आप। तो इस प्रकार जो है मिष्ठान का भोग लगा करके फिर वो बांटें आप। और अंत में आपको एक उपाय और करना है। बुधवार के दिन आप अपनी चाहे तो सिस्टर हैं अगर आपकी, या मौसी हैं, बुआ हैं, जो भी हैं, उनको आपने अपने हाथों से मिष्ठान बुधवार के दिन देना है। हो गए आपके सारे उपाय। और शनिवार का क्योंकि ढैया चल रही है, ये सब एक एक दिन करने हैं हफ्ते में, रोज वाले उपाय नहीं है। रोज वाला तो सिर्फ सूर्य देव को जल देना है, वो भी 14 मई से। शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा कर लें, या फिर शनि मंदिर में जाकर के शनि स्तोत्र का पाठ कर लें और वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह काम कर लें। या शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये उपाय हैं बहुत छोटे छोटे। एक दिन बुधवार के दिन करना है, एक दिन शुक्रवार के दिन करना है, एक दिन मंगल के दिन करना है। एक एक दिन के उपाय हैं, करिएगा, आपका जीवन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये था आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनका राशिफल माह मई का। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का भी लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।